बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। करें अगर 3 कंसेक्यूटिव को प्लस करें तो जो आंसर है सम है उनका वो 42 आता है। तो वो इंटीजर्स कौन से 3 इंटीजर्स होंगे जिनको प्लस करने से 42 आता हो। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है, ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर उसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, और सेकंड को हम लेट कर लेंगे सेकंड इंटीजर को x प्लस 1। ठीक है, जबकि थर्ड इंटीजर को हम लेट कर लेंगे थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लेट कर लेना है। ठीक है, कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव का मतलब है कि मुसलसल आने वाले, यानी लगातार आने वाले, एक के बाद दूसरा। ठीक है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से एक तरतीब के साथ जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 कंसेक्यूटिव को लेट कर लेना है x प्लस 1, x प्लस 2, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है, सम यानी प्लस करें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने कौन से लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। इनको क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है। ठीक है, पहले आ गया x, इसमें प्लस किया x प्लस 1 को, अब इसमें प्लस करेंगे जो थर्ड वाला है x प्लस 2 को। ठीक है, फर्स्ट वाला x, फिर प्लस सेकंड वाला x प्लस 1, फिर प्लस थर्ड वाला इंटीजर x प्लस 2। कहता है इन तीनों कंसेक्यूटिव का सम इज 42। इसका मतलब इक्वल कितना है, 42। तो यहां आ गया 42। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखें वेरिएबल्स में ऐड हो जाएंगे 1x और 1x। कितने हो गए, 1 और 1 2 और 1 3x, प्लस इस 1 में इस 2 को 3 प्लस किया तो आ गया 3 इज इक्वल टू 42। अब ये प्लस 3 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इधर से कह लिया 12 माइनस 3 9, यहां पे आ गया 13 9। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। 39 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 13। तो x क्या था, फर्स्ट इंटीजर x। तो इस तरह फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमने x लेट किया हुआ था और x की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, उसने तीनों इंटीजर्स फाइंड करने को बोला है, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो अब सेकेंड इंटीजर यहां पे लिखेंगे सेकेंड इंटीजर, और सेकेंड इंटीजर हमने क्या लिखा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x है, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 13। तो x की प्लेस पे पुट किया 13, प्लस आ गया 1, और 13 में 1 प्लस किया तो आ गया 14। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। अब थर्ड इंटीजर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंटीजर, और थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया है, x प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, और x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13। तो x की प्लेस पे आ गया 13, प्लस आ गया 2, और 13 में 2 प्लस किए तो आ गया 15। तो इस तरह 3 इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, x आ गया 13, कॉमा
x प्लस 1 सेकेंड इंटीजर वो आ गया 14 और थर्ड इंटीजर जो है वो था x प्लस 2 और वो आ गया 15। तो ये तीन इंटीजर 13, 14, 15 हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, ठीक है। ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter where A and B are integers। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस वजह से राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें लेंथ जो है ए सी की वो उसने दी हुई है, लेंथ ऑफ ए सी, और वो है √3 प्लस √5। ठीक है, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी की लेंथ जो उसने हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ ए सी वो क्या है हमारे पास √3 प्लस √5। ठीक है, ये हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई। और उसके बाद उसने दी हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके बाद एरिया लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका एरिया उसने दिया हुआ है वो है 1 प्लस √15। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ये ए बी की लेंथ ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी ये हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डाटा है। इस ट्राइंगल की उसने ये वाली लेंथ दी हुई है, ठीक है, ए सी की, और उसने इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, जबकि उसने कहा है ये जो लेंथ है ए बी ये फाइंड करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है जो कि यूज करना है जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इस फार्मूला की मदद से फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब इस फार्मूला के अंदर जो है वो हमें तमाम वैल्यूज पुट करनी है और उसकी मदद से जो है वो हम अपनी इस हाइट को, ये चूंकि हाइट है जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये जो ए बी है इसको हमें फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये जो ए बी है ये बेसिकली हाइट है जो कि हमें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इनके नाम लिख लेते हैं 1/2, और बेस हमारे पास क्या है, इसकी बेस है ए सी। ठीक है, जो कि इस ये लेंथ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेस की जगह ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है ए बी जो कि हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट की जगह ए बी। ठीक हो गया। अब इन तमाम वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमारे पास क्या है 1 प्लस √15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2। फार्मूला क्या है, वैसे का वैसे ही आ गया। और फिर है हमारे पास ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ए सी उसने दी हुई है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ ए सी, और वो है √3 प्लस √5। तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस √5
ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम मल्टीप्लाई, और हाइट हमने फाइंड करनी है ए बी के, तो ए बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, 1/2 फार्मूला का आ गया, ए सी की वैल्यू पुट कर दी, ए बी जो है वो हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है, ए बी वैसे का वैसे यहाँ। अब ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाएगा तो 2 1 + 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आके आ जाएगा 2 × 1 + 15। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इज इक्वल टू इधर हमारे पास रह गया √3 + √5, और इनटू हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लाई ए बी जो कि हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 = 2 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 √15 आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है √3 + √5 ये इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो गई इसके साथ √3 + √5। ठीक है, और इधर हमारे पास बाकी रह गया ए बी। ठीक है, अब हम आर लिखकर तो ए बी को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लेते हैं 2 + 2 √15 और डिवाइडेड बाय √3 + √5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको चूंकि उसने आंसर में कहा है कि हमें जो आंसर है इसका लेंथ ऑफ ए बी है वो इस फॉर्म के अंदर लेकर आनी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लेकर आने के लिए इसको हमें मोर सिंप्लीफाई करना है। इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस वैल्यू का, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेकर इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जिससे ये वैल्यू जो है वो रैशनलाइज हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू, ये आ गया ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की वैसी 2 + 2 √15 और डिवाइड में है √3 + √5, और हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर। तो यहाँ प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया -√5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं रैशनलाइज करने के लिए, और इसी के साथ डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यूं हमने इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, वो आ गया √3 - √5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी। ठीक है, अब इनकी जो है वो हम आगे सिंप्लीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 2 + 2 √15 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और वो है √3 - √5। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। और डिवाइड में देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है, a + b a - b। ठीक है, तो ये फार्मूला है यहाँ पे जो कि लग रहा है, इस फार्मूला को हमें यहाँ पे क्लोज करना है। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो a + b और a - b की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्लोज करना है a² - b² की फॉर्म में। ठीक है, यानी इस फार्मूला में हमें अपनी वैल्यूज को क्लोज करना है। तो स्टार्ट में है a², तो a की जगह यहाँ क्या है √3, तो आ गया √3 का स्क्वायर, फिर है माइनस तो आ जाएगा माइनस, फिर है b², तो b की जगह क्या है √5, तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, और नीचे a + b a - b फॉर्मूला क्रिएट हो रहा था, उसको क्लोज करके a² - b² में बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहले इस 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 आ गया, और फिर 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √5 आ गया। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, 2 को इन दोनों वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाया है तो ये आ गया। अब प्लस इस 2 √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, +2 और √15 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद ये प्लस ये माइनस आ गया माइनस, और 2 √15 हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो आ गया 2 √15 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, इस तरह से। पहले इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यूज, और फिर 2 √15 को √3 से किया तो ये आ गया 2 √15 √3, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 √15 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। और डिवाइड में ये स्केयर रूट से कट 3 आ गया, माइनस ये स्केयर रूट से कट तो 5 आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 √3 वैसे का वैसे ही लिखा, -2 √5 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये अंडर रूट दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो 15 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 15 × 3 तो ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 45 माइनस आ गया हमारे पास 2, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों भी अंडर रूट के अंदर है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो कि अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है। तो अंडर रूट में 15 × 5, ठीक है, तो 15 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75, ठीक है, इस तरह से। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 √3 -2 √5 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 2 √45 है, अब इस 45 को हम जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो 45 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल से होता है। 3 1s are 3, यहाँ 4 है, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हुआ, 15, 3 5s are 15, और फिर 15 है तो 3 5s are 15, और फिर 5 है तो 5 1s are 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 2 बाहर है वैसे का वैसे ही, और स्क्वायर रूट के अंदर 45 को फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आ गया, 2 × 3 आया तो आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और उसके बाद -2 आ जाएगा। अब इसी तरह हम 75 को भी जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल से होता है, 3 2s are 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हुआ, 15, 3 5s are 15, और फिर 5 के टेबल से कर लेंगे, 5 5s are 25, और 5 1s are 5। तो इस तरह ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, 5 2 टाइम आया तो आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और डिवाइड में -2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3 -2 √5 +2। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर का भी अंडर रूट अलग कर लिया और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट भी अलग कर लिया, ठीक है। इधर भी इसी तरह -2 और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और स्क्वायर रूट 3 जो है वो अलग कर लिया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो है वो -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ ए बी 2 √3 -2 √5 प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट जब खत्म हो गया तो 2 3s are क्या आ जाएगा 6 है, ठीक है। 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो बाकी यहाँ रह गया 5, तो 5 इस 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 5 2s are 10, ठीक है। और साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में हमारे पास है -2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो
यहाँ पे देखिए √3 वाली एक ये टर्म है, एक √3 वाली ये टर्म है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं 2√3 और फिर -10√3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और ये देखें ये दोनों √5 वाली हैं, तो अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं -2√5 और +6√5, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है -2, ठीक है। अब यहां पे देखें हमारे पास 2√3 है और -10√3 है, ठीक है। तो दोनों √3 वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2√3 में से 10√3 को माइनस कर देंगे तो 2 - 10 -8√3 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम 3x माइनस जो है वो 7x करें तो 3 से 7 माइनस करें तो -4x आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे √3 को हमने सॉल्व किया तो 2 - 8 जो है 10 -8√3 आ गया, और यहाँ पे -2√5 और +6√5 है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 आ जाएगा 4 और साथ आ गया √5, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो -2 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। -8√3 और इसका डिनोमिनेटर -2 अलग कर लिया, फिर है प्लस, और हमारे पास है 4√5 ओवर -2, ठीक है। तो इसका भी √2 जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे 4, और फिर हमारे पास आ जाएगा √5 ओवर -2, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग कर लिया, ठीक है। -8√3 ओवर -2 अलग, और प्लस 4/5 ओवर -2 अलग, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस से कट हो जाएगा, और ए बी लेंथ इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 4s are 8, तो क्या आ गया 4√3, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ गया 2√5। तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर। Express the area of the rectangle in the form a + b √2 where a and b are integers। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगल की दो साइड्स दे दी गई हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, उसकी एक साइड अगर हम ये वाली ले लें और दूसरी साइड ये वाली ले लें, ठीक है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में जो है वो इक्वल नहीं होती। ये हम इसकी लेंथ ले लेते हैं और ये इसकी विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू, और उसको कह लेते हैं 2 + √18, और इसको हम जो है विड्थ कह लेते हैं, और वो है 5 - 4 ओवर √2, ठीक है। और दोनों के साथ हम मीटर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो है उसने कहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो एरिया है रेक्टेंगल का उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है लेंथ, तो लेंथ रेक्टेंगल की है 2 + √18, तो लेंथ की प्लेस पे हमने पुट किया 2 + √18,
मल्टीप्लाई विड्थ है, और विड्थ है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो यूं हमने लेंथ और विड्थ दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले इस 2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2, और उसके बाद इस प्लस अंडर रूट 18 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2, इस तरह से। ठीक है, 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, और अंडर रूट 18 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 जार 10, फिर माइनस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर अंडर रूट 2। इसकी रीज़न अभी मैं बताता हूँ कि इसको इस तरह हमने क्यों लिखा है। प्लस अब ये जो अंडर रूट 18 है ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 4 अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 18, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 2, इस तरह से। ठीक है, तो यूँ हमने 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अंडर रूट 18 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इनको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें 10 वैसे का वैसे ही आ गया माइनस। अब ये जो 2 है इसको हमने इस अंडर रूट 2 से कट करना है किसी तरीके। अब वो तरीके क्या है, ये जो 2 है इस 2 को हम अगर अंडर रूट 2 लिखें तो दोबारा से इनको सॉल्व करें तो देखें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा, और ये इससे कट होके दोबारा से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा इस 2 की जगह हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इस 2 को अंडर रूट 2 हम किस लिए लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड में अंडर रूट 2 से हमने इसको कैंसिल करवाना है। ठीक है, तो ये जो 2 है इस 2 की जगह अंडर रूट 2 अगर इसको लिखें तो दोबारा से 2 ही आ जाता है, तो इस 2 की प्लेस पे हम अंडर रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई आ गया 4 ओवर अंडर रूट 2। उसके बाद आगे है प्लस 5। अब यहाँ पे है हमारे पास अंडर रूट 18, तो 18 को हम फैक्टराइज करें तो 2 9 जार 18, और 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3, तो ये क्या आ जाता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इस 18 को हम क्या लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर आगे -4, और यहाँ पे देखें अंडर रूट 18 है तो 18 को फैक्टराइज करें हम तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आता है, तो इस 18 के लिए भी इसको फैक्टराइज करके 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, और डिवाइड में आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस, अब ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कट हो गया, और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 4 एंड अंडर रूट 2। ठीक है, 4 को पहले लिख लेंगे और अंडर 2 को बाद में, प्लस अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, इस 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से कट होके 3 बाहर और अंदर अंडर रूट 2 रह गया, फिर -4। अब यहाँ पे भी देखें इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, और डिवाइड में आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो 10 आ गया, -4 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15
साथ आ गया √2 और फिर आगे यहाँ पे देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 are 12 और यहाँ पे ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिन वैल्यूज के साथ अंडर नहीं है उनको पहले लिख लेते हैं। तो एक 10 है और एक -12 है। ठीक है, और जिनके साथ √2 मौजूद है उनको बाद में लिख लेते हैं, -4 और +15 ठीक है, तो यूं हमने ये 10 -12 पहले लिख लिया और फिर -4 और फिर लास्ट में +15 अब 10 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, और फिर आगे हमारे पास आ जाएगा -4 और +15 इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, -4 और +15। ठीक है, दोनों के साथ √2 है तो √2 वाली वैल्यू के साथ है सॉल्व हो सकती है। तो 50 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 और साथ में √2 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू 15 की उसके साथ प्लस है इसलिए इसके साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया +11। ठीक है, 15 - 4 11 और साथ आ गया √2। ठीक है, तो अब बुक वाले ने जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने इस वैल्यू को 11 √2 को पहले लिखा हुआ है और -2 को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि बुक के ऊपर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b√2 के जो आंसर है उसको a + b√2 की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख रहे हैं और साथ में जो चूंकि इनकी जो यूनिट थे वो मीटर थे तो जब मीटर से मल्टीप्लाई करता है तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसके आंसर को और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है।